अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं, जहां पर आज पोलिंग के लिए रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। तो आज पोलिंग के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी। लखनऊ में कुल 456 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मोहनलालगंज की बात कर लें तो 1355 मतदान केंद्र और 2262 मतदेय स्थल बनाए गए हैं लखनऊ में कुल। वहीं आपको बता दें कि लगातार मतदान करने को लेकर लोगों में, मतदाताओं में उत्साह नजर आ रहा है। 20 मई को वोटिंग होगी लखनऊ में और जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मोहनलालगंज में अगर हम बात करें तो यहां पर भी मतदाता उत्साहित नजर आ रहे हैं। 20 मई यानी कल मतदान होगा। मोहनलालगंज में आपको बता दें कि 1355 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो लखनऊ में कुल 456 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ में मतदान करने को लेकर उत्साहित लखनऊ की जनता। इंतजार 20 मई यानी कल जब वोटिंग होगी। सभी तैयारियां वोटिंग को लेकर पूरी किए जाने की बात सामने आई है। लखनऊ में कुल 456 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ में कुल 11,48,000 मतदाताओं की बात। 48,119 पुरुष मतदाता हैं। अगली खबर है रायबरेली से, जहां 5वें चरण के मतदान को लेकर आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। तो अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर रायबरेली में कुल 17,83,571 मतदाता मतदान करेंगे और जिसमें से 8,52,552 महिला मतदाता, तो वहीं 9,30,983 पुरुष मतदाता हैं। रायबरेली में कुल 1,236 मतदान सेंटर हैं। वहीं 1,867 बूथ बनाए गए हैं। कांग्रेस से राहुल गांधी, बीजेपी से दिनेश प्रताप सिंह व बसपा से ठाकुर प्रसाद यादव चुनावी मैदान में है। तो पोलिंग पार्टियां रवाना करती गई हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जिले में 5वें चरण के चुनाव को लेकर के आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। आपको बता दें कि कल 20 चरण का मतदान होना है। वहीं रायबरेली जिले के ITI कॉलेज से ये पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना की जा रही हैं और सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आपको रायबरेली में कुल 17,83,571 मतदाता अपना मतदान करेंगे, जिनमें से 8,52,552 महिला मतदाता, 9,30,983 पुरुष मतदाता अपना मतदान करेंगे। रायबरेली में कुल 1236 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। रायबरेली जिले में कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी प्रत्याशी हैं, तो वहीं बीजेपी से दिनेश प्रताप सिंह प्रत्याशी हैं। बसपा से ठाकुर प्रसाद रायबरेली में चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। 553 बसें व 400 छोटे वाहनों के द्वारा पोलिंग पार्टियों को रायबरेली से रवाना किया जा रहा है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं शहर के ITI ग्राउंड की हैं, जहाँ पर पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। क्षेत्र में यह चुनाव होना है। रायबरेली के सदर विधानसभा, हरचंदपुर, बछराव समेत 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जहां पर ये मतदान को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। तो देखिए 5वें चरण में कल मतदान होगा, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी किए जाने की बात सामने आई है और अलग अलग जगहों से इसको लेकर हम अपडेट भी लेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ में अनिरुद्ध पांडे जुड़ चुके हैं कौशाम्बी से।
अनिरुद्ध का रुख कर लेते हैं। पहले अनिरुद्ध, कौशाम्बी में कितनी तैयारियां हो चुकी हैं? मतदान को लेकर कितना उत्साह नजर आ रहा है? कल 20 मई को मतदान। कौशाम्बी में कल 20 मई को चुनाव होना है, जिसको लेकर आज पोलिंग पार्टी मंडी से रवाना हो रही हैं, जहां पे कल पूरी तरह से जिला प्रशासन ने चुनाव कराने की तैयारी जुटा चुके हुए हैं, कर लिए हैं और पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं आज। जी बिल्कुल, सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 5वें चरण में कल मतदान होगा। अन्य और जगहों से भी हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। सुशील शुक्ला जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। फतेहपुर से सुशील, क्या तैयारी है मतदान को लेकर? सुशील, आवाज मिल रही है आपको? अनम्यूट कीजिए सुशील। सुशील, आवाज मिल रही है क्या आपको? जी 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 सुशील, मतदान को लेकर कितनी तैयारियां पूरी हो गई हैं? 5वें चरण में कल मतदान होना है। जी, जनपद फतेहपुर में 5वें चरण का चुनाव होना है और 2143 जो है बूथ बनाए गए हैं, जहां वोटर जो है वोट डालेंगे और जोरों से तैयारियां चल रही हैं और जिला प्रशासन सशक्त है पूर्ण रूप से। बिल्कुल, तो पूरी तरीके से इंतजाम कर लिए गए हैं। अनिरुद्ध के पास जाते हैं। अनिरुद्ध, जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जो बूथ बनाए गए हैं, यहाँ पर वोटर्स बड़ी संख्या में पहुंचे, इसके लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? क्या कोई पिंक बूथ तैयार किया गया है? क्या कोई सेल्फी पॉइंट बूथ पर बनाए गए हैं, ताकि जो मतदाता हैं वो जागरूक होकर मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए जरूर पहुंचे? ऐसी कोई जानकारी मिली क्या अब तक आपको? जी, बता दूं कि कौशाम्बी में जिला प्रशासन की तरफ से मॉडल शॉप चुनाव कार्यालय वहां पे छाये के लिए इंतजाम किया गया। चुनाव बूथ के बाहर वृद्ध और विकलांग लोग जैसे वोट करने जा रहे हैं या बूढ़े वृद्ध जा रहे हैं, उनके लिए छाये की व्यवस्था, पानी पेयजल की व्यवस्था, शौच के लिए सारी चीजें की व्यवस्था पूरी तरह से की गई है। जी बिल्कुल, सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। सुशील का रुख एक बार फिर से करेंगे। सुशील, देखिए, मतदान को लेकर जैसा आपने भी बताया कि सभी तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम किए गए हैं? अगर बूथों पर हम बात करें तो बूथों के बाहर किस तरीके से तैनाती की जाएगी? क्या इसको लेकर सभी तैयारियां हो गई हैं? और जो संवेदनशील बूथ होते हैं वहां पर किस तरीके की सुरक्षा होने वाली है? जी, ऐसा है, यहाँ जो भी इंतजाम है वो सिविल पुलिस के अलावा जो है एसटीएफ की भी जो है टीमें लगाई गई। जहाँ जैसा ऐसा लग रहा है कि संवेदनशील है, वहाँ हर पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है। ठीक है, राहुल त्रिपाठी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, बाराबंकी से हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। राहुल, बाराबंकी में भी मतदान को लेकर कितनी तैयारियां हो गई हैं? कल 5वें चरण के तहत वोटिंग होनी है। आम जनता कितनी उत्साहित है, कितना इंतजार नजर आ रहा है? कल जब वोटिंग होगी किस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आने वाली हैं? जी देखिए, जैसा कि आप जान रहे हैं, कल मतदान होना है। बाराबंकी में चुनावी दौरे जोरों शोरों से होते रहे, अलग अलग चर्चाएं होती रही, लेकिन अब चूंकि मतदान निकट आ गया है तो अब एक अजीब सा सन्नाटा बस रहा है। मतदाता खामोश है। क्या होने वाला है? सभी जो भी प्रत्याशी हमारे यहाँ के हैं उनकी दलकनें बड़ी हुई हैं। पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। जिलाधिकारी मौके पर नवीन मंडी जाकर के अभी उन्होंने जायजा लिया है। ठीक है, तो साफ तौर पर वोटिंग को लेकर पूरी तैयारियां जो है वो हो गई हैं। राहुल, क्या कोई पिंक बूथ, कोई सेल्फी पॉइंट, इस तरीके की तैयारियां भी की जाएंगी? क्या जो बुजुर्ग मतदाता हैं उनके लिए बूथों पर खास इंतजाम होंगे? ऐसी कोई जानकारी मिली क्या आपको राहुल? जी, हमारे यहाँ जिलाधिकारी सतीश कुमार ने इसकी एक विशेष व्यवस्था ये की थी कि 85 वर्ष से अधिक के जो बुजुर्ग मतदाता है उनके घर पर जाकर वोट डालने की व्यवस्था करा दी गई। वहीं पिंक बूथ, सेल्फी पॉइंट वगैरह की बात की जाए तो अक्सर जो वो बूथ जहां पर वोटिंग परसेंटेज कम होते हैं वहां पर इसकी व्यवस्था कराई गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट पोल हो सके। ठीक है, तो साफ तौर पर यहाँ पर पूरे इंतजाम किए जाने की बात सामने आई है। सुशील के पास एक बार फिर से जाएंगे। सुशील, 5वें चरण में वोटिंग होनी है, इस बार क्या मुद्दे रहे? फतेहपुर की जनता इस बार क्या वोट डालने के लिए पहुंच रही है? और जब वोट डालने के लिए जाएगी उस दौरान किन चीजों को ध्यान में रखेगी? क्योंकि कई सारे मुद्दे इस बार चुनाव में रहे हैं। जब प्रत्याशी गए जनता के बीच में तो उनको किस तरीके से अपने पक्ष में वोट डालने की उनकी ओर से अपील की गई, किस तरीके से उनको मनाने की या अपने लिए वोट कराने की क्या कुछ बातें कही गई हैं? क्या कुछ माहौल रहा पूरे चुनाव प्रचार के दौरान फतेहपुर में? जी गरिमा जी, ऐसा है, यहाँ 13 प्रत्याशी लोकसभा में खड़े हैं, लेकिन चुनाव जो है वो 3 पर है, बसपा और सपा गठबंधन और भाजपा पे। लेकिन चूंकि सपा का और
सपा और भाजपा पे ही चुनाव है यहाँ, और इन्हीं दोनों में से बहुत तनी तना चल रही है। जिस तरीके का माहौल है तो इस पर कुछ भी नहीं किया जा सकता कि कौन सी पार्टी का चुनाव अच्छा जाएगा। लगभग सामान्य रूप से जो है रिजल्ट जो निकल के आ रहे हैं कि दोनों लोगों में जो है कंपटीशन जोर से है, कौन निकलेगा ये स्पष्ट नहीं हो सकता। और तमाम मुद्दों पर जो है वोटर नाराज है, कहीं ठीक है। कहीं भाजपा से, कहीं न कहीं सपा से। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। सिद्धार्थ द्विवेदी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, संवाददाता हमीरपुर से हैं। सिद्धार्थ, हमीरपुर की बात करें, क्या कुछ अपडेट वहां से निकलकर सामने आया है? कल जब मतदान होना है तब कितना उत्साह है और कितनी तैयारियां पोलिंग को लेकर हो चुकी हैं? बिल्कुल को बता दूं कि हमीरपुर लोकसभा में 5वें चरण में 20 मई को मतदान होने जा रहा है, जिसे देखकर आज पोलिंग पार्टियों की रवानगी की जा रही है। वहीं पोलिंग पार्टियों की रवानगी कड़ी सुरक्षा के बीच लगभग 287 जो छोटे बड़े वाहन पोलिंग पार्टियों की रवानगी के लिए लगाए गए हैं, वो अपने मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। और हमीरपुर लोकसभा में बताया जा रहा है कि जहां लगभग 18,34,000 मतदाता अपने मतदान अधिकार का करेंगे प्रयोग। जी ठीक है, यानी सब तैयारियां जो हैं वो हो चुकी हैं और लगातार वोट डालने के लिए जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो इंतजार कर रहे हैं 20 मई यानी कल जब वोटिंग की शुरुआत होगी। उस दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आता है उस पर विस्तार से बात करेंगे। सिद्धार्थ, क्या जागरूकता कार्यक्रम यहाँ पर चलाए गए थे मतदान को लेकर? क्योंकि अगर हम 4 चरणों की बात करें तो मतदान प्रतिशत जो कम रहा उसको लेकर बड़ा मुद्दा उठा था, लेकिन जिसके बाद से अलग अलग चरणों में हमने देखा कि जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी ताकि मतदान का प्रतिशत जो है वो बढ़ सके, लोग अपने घरों से निकलें। तो कल के चरण को लेकर क्या आपके क्षेत्र में भी अधिकारियों की ओर से जागरूकता कार्यक्रम किए गए थे ताकि लोग निकलकर बाहर आ सकें? जी बिल्कुल, लगातार जो जिला अधिकारी राहुल पांडे है वो प्रयास करते रहे हैं तमाम तरीकों से, वो रिक्शे के माध्यम से हो, चाहे पत्र से हो, चाहे आमंत्रण पत्र भेजना हो, लगातार मतदाताओं को जागरूक करने का कार्य चलता रहा है। और लगातार हमीरपुर लोकसभा में जो जिला अधिकारी है, निर्वाचन अधिकारी हैं, वो लगातार प्रयास करते रहे हैं लोग घर से बाहर निकले और अपने मतदान का उपयोग करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो 5वें चरण में कल मतदान होगा, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लखनऊ में कुल 456 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और जिसको लेकर आपको बता दें कि वोटिंग के चलते सभी पोलिंग पार्टियां भी रवाना कर दी गई हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पांचवें चरण में कल मतदान होगा, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।